सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। वंदे मातरम, वंदे भारत। अभी तक हमने मित्रों भगवत गीता के 18वें अध्याय को संपूर्ण किया है। ये बड़ी रोचक बात है कि हम सबसे पहले 18वें अध्याय को पूर्ण किया है और मेरा विचार है कि हम भगवत गीता को पूरा अध्ययन करें आधुनिक संदर्भ में। और इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहले अध्याय से हम श्लोकों का अर्थ जानेंगे और आधुनिक संदर्भ में उनका क्या उपयोग है, कैसे हमारे जीवन में वो उपयोगी हो सकते हैं, कैसे हम समस्याओं से पार जा सकते हैं, कैसे बुराइयों से बच सकते हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं, खुद का कल्याण करते हुए समाज का कल्याण कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। उसको समझने का प्रयास करेंगे। दैनिक जीवन में होने वाले संघर्ष, पारिवारिक कलह, उनसे बच सकते हैं। हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार कैसे रह सकता है, उन सब की व्याख्याएं भगवत गीता के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। कैसे हम इस भीषण कोलाहल में शांति से जी सकते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ सकते हैं, कैसे कर्म करते हुए फल की इच्छा न करते हुए आनंद से जी सकते हैं, लगातार कर्म करते हुए भी हम न थकें, अनुरत कर्म करते जाएं और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज भी गीता प्रासंगिक है हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन से ही कह के नहीं गए हैं, वो हम सब से कह रहे हैं, आने वाले समय के लिए भी कह रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब अवतार नहीं लूँगा, जो भी है इस गीता में समाहित कर दिया गया है, उसकी व्याख्याएं सुनकर प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से जो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, सभी का वर्णन किया है, ताकि जो जिस बुद्धि के अनुकूल हो, जिस कर्म योग के अनुकूल हो, चाहे सांख्य योग के अनुकूल हो या भक्ति योग के अनुकूल हो, वह अपनी रुचि के अनुसार कर्म करता हो, कर्म फल की चिंता न करता हुआ कर्म करता जाए। और कृष्ण इन बातों को इतना जरूरी समझकर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है या थोड़ी भी बुद्धि रखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसे सबसे जरूरी काम क्या करना है। वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम हमको अभी क्या करना है। आज के दिन हम उठें और आज सबसे जरूरी काम हमें क्या करना है, इसका बोध कृष्ण कराना चाहते हैं। क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है। अर्जुन अचानक युद्ध प्रारंभ से ही पहले मोहग्रस्त हो गया और कृष्ण उसे समझाना चाह रहे हैं कि इस समय सबसे जरूरी काम उसके लिए क्या है। और वो ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि उसको समझना ही होगा कि वास्तव में ये कह रहे हैं जो बहुत ज़रूरी बात है और मुझे अभी यही सबसे ज़रूरी काम है मेरे लिए और मुझे ये करना चाहिए। पूरी महाभारत में कृष्ण अंत में बोलते हैं, चाहे सभा हो, युद्ध क्षेत्र हो, और वो जो बोल रहे हैं इतना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को मानना ही पड़ता है। चाहे सुभद्रा हरण हो, बलराम के साथ सभी सेना अर्जुन से युद्ध करने को तत्पर थी, लेकिन कृष्ण ने उनको ऐसा समझाया कि बलराम को अंत में कहना पड़ा कि जवाई राजा को ससम्मान लेकर आ जाओ। क्योंकि उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि जब स्त्री की बात का कोई सम्मान ही नहीं होगा, जब सुभद्रा खुद रथ चला रही थी, इसका मतलब सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। आप जबरदस्ती दुर्योधन से विवाह करना चाहते हो, उसके विरोध में उसने ये निर्णय लिया। जब स्त्री की बात का सम्मान ही नहीं रखा जाएगा तो वह युग कैसे, वह समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। जबकि कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब स्त्री की बात का सम्मान नहीं होगा, वह उसके स्वयं के निर्णय को पालन नहीं कर सकती है, वह जो चाहती है वह प्राप्त नहीं कर सकती है,
तो वह स्वतंत्र कैसे हुई? इन सब तर्कों से बलराम आदि चुप हो गए और कृष्ण की बात माननी पड़ी। चाहे द्वारका बनाने का निर्णय हो, मथुरा से पलायन का निर्णय हो, सभी ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अंत में तर्क दिया सबकी बात सुनकर कि यदि शांति चाहते हो तो हमें इन बार बार के युद्ध आक्रमणों से बचना होगा और उसके लिए द्वारका का निर्माण करना होगा, क्योंकि जहाँ शांति रहती है वहीं विकास होता है। बार बार के संघर्ष से, गाली गलौज, लड़ाई इत्यादि से समाज का विकास नहीं हो सकता था। और कहा जाता है कि द्वारका उस समय सबसे धनी नगरी थी। ऐसे ऐसे तर्क दिए उन्होंने कि चाहे कितने दूर विरोधी हो सबको मानना पड़ा। युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ कराकर पूरे पृथ्वी का शासक बना दिया। सभी को युधिष्ठिर का शासन मानना पड़ा, बनिस्बत दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि लोगों को उस समय मानना पड़ा कि ये पूरी पृथ्वी का शासक है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ थे और वे जानते थे पांडव ही सर्वश्रेष्ठ हैं उस युग में जो शासन कर सकते हैं, और उनको उस योग्य बनाया है कि वे उस चीज़ का पालन कर सकें और सभी को ये भी समझाए कि भाई ये वास्तव में योग्य है। कृष्ण सब चीज़ें अर्जुन को जरूरी करके कह के समझा रहे हैं। वे दबाव नहीं बना रहे हैं कि तू ये मैं कह रहा हूँ तो युद्ध कर लें, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करोगे तो वैसा हो जाएगा। वे वास्तविकता बता रहे हैं कि जो कि स्पष्ट भविष्य का दर्शन है, भविष्य की व्याख्या करते हैं, और जो अर्जुन को नहीं दिख रहा है लेकिन कृष्ण को दिख रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोकोपवाद के भागी बनोगे, अपयश के भागी बनोगे, पाप के भागी बनोगे, आदि आदि तर्क देकर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरे लिए क्या करना जरूरी है। युद्ध के बाद ही अर्जुन को समझ में आया कि कृष्ण जो कह रहे थे वह सही है, और जो मैं उस समय सोच रहा था मैं संन्यास ले लूँ वो गलत है, क्योंकि जो हुआ ठीक हुआ। अगर दुर्योधन जीत जाता तो पूरी पृथ्वी पर पाप का शासन हो जाता, और कृष्ण थे कि वह इस चीज़ को समझ रहे थे कि सत्य की जीत होना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रयास भी करना आवश्यक है। सत्य हमेशा जीतता ही है, चाहे देर हो जाए। लेकिन कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे पूरे काल में और भविष्य में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो इस चीज़ को समझकर सत्य की जीत के लिए इतना प्रतिबद्ध रहा हो। सत्य की जीत होती है यह सोचकर लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण ने घोर संघर्ष किया, करवाया और सत्य की जीत तुरंत दिलवाई, धर्म की स्थापना करवाई। धर्म की स्थापना के लिए करना बहुत आवश्यक था, अर्जुन को बाद में समझ में आया। इसलिए गीता का पढ़ना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है, ताकि हम सत्य मार्ग पर चल सकें। नहीं तो कई युग बीत जाते हैं, समय बीत जाते हैं और हम इंतजार करते रह जाते हैं कि सत्य की जीत अब होगी। लेकिन कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य की जीत के लिए प्रतिबद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, और उसके लिए अर्जुन को 18 अध्याय का विभिन्न मार्गों से ज्ञान देना भी आवश्यक हुआ, तो समझाया कि तुम समझो धर्म क्या है। और अर्जुन को जब अच्छी तरह समझ में आ गया तो वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। आज भी वही स्थिति है कि हमें सत्य का बोध नहीं हो रहा है। कृष्ण उपस्थित नहीं है लेकिन वह हर कण कण में उपस्थित है, यत् पिंड तत् ब्रह्मांड, और गीता में उनका ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, ये सीरीज प्रथम अध्याय से प्रारंभ की जाना है। मेरे वीडियो को सुनने के लिए हार्दिक आभार। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।